हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो आज की क्लास में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्केल के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, डीपीएसपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल हैं एक बार देख लेते हैं। तो एक तो आपका हो जाता है आरएसी। ठीक है, आरएसी हो गया। ठीक है, फिटर टनल मशीन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, सर्वे और कारपेंटर। इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या फैसिलिटी मिलने वाला है, तो एक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, WCS और आपको एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी इस ट्रेड के साथ मिलेगा। साथ में ही आपको क्या मिलने वाला है, कोर्स के साथ मॉक टेस्ट मिलने वाला है, क्लास PDF मिलने वाला है, जो भी सर पढ़ाएंगे उनके द्वारा हैंड रिटन नोट्स मिलने वाला है। साथ में अगर नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन से कोई भी इशू आता है, कोई भी दिक्कत आता है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7800366021 पे क्या कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो ट्रेड है, ठीक है, अब ट्रेड से आप कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और कितने नंबर के आएंगे। तो कितने क्वेश्चन आएंगे ट्रेड से, 38 क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका WCS है उससे आपका 6 क्वेश्चन आएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपका 6 क्वेश्चन आने वाला है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, टोटल आपका कितना क्वेश्चन आएगा, 75 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, जो एक क्वेश्चन होगा आपका, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग आपका 150 नंबर का एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो किस तरीके का आपका दिखता है, इस तरीके का आपका क्या होता है, लोगो दिखता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अपने ईमेल आईडी के द्वारा और पासवर्ड के द्वारा क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, उस पर OTP जाएगा, उससे आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या होगा, इस तरीके का सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आएगा जिसमें बहुत सारे ट्रेड अवेलेबल होंगे। आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका ट्रेड होगा उस पर क्लिक करके सेव करिए, फिर उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां आपको बाई नाउ का ऑप्शन आएगा। ठीक है, बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाइए, आप पे ऑनलाइन करिए या फिर बारकोड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, आज हम भाग 4 के बारे में पढ़ने वाले, जिसमें क्या है, राज्य नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में हम पढ़ने वाले, DPSP के बारे में पढ़ने वाले। कहाँ से, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाग कौन सा पढ़ने वाले हैं, 4। क्या पढ़ने वाले हैं, राज्य। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, राज्य के नीति। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिद्धांत, DPSP। ठीक है, DPSP। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हम पढ़ेंगे इसमें, तो आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं इसमें, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो अब जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत था, इसका जो प्रेरणा था, जो इंस्पायर्ड था, वो हमने कहाँ से लिया था। ठीक है, तो इसका जो प्रेरणा था, ठीक है, ये हम कहाँ से लिए थे, तो हम ये लिए थे आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से, आयरलैंड से लिए थे हम, आयरलैंड से हमने क्या किया, इसको लिया। ठीक है, तो जो आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, क्या इसे क्या है, तो इसे क्या कब जोड़ा गया, ठीक है, क्यों जोड़ा गया, तो क्यों जोड़ा गया, ये संविधान निर्माता थे, तो क्या था, DPSP इसलिए जोड़ा गया ताकि हमारे देश में राज्य को क्या करे, कल्याणकारी प्रदान करे। ठीक है, हमारे देश में क्या करे, हमारे देश में या हमारे राज्य में, हमारे राज्य में, हमारे राज्य का कल्याणकारी हो सके। ठीक है, कल्याणकारी हो सके, इसलिए क्या किया गया, DPSP को जोड़ा गया। ठीक
ठीक है, ताकि हमारे राज्य का क्या हो सके, कल्याणकारी हो सके। तब जो डीपीएसपी है क्या राज्यों में कोर्ट के द्वारा लागू कराया जा सकता है? क्या ये न्याय योग्य है? ठीक है, तो क्या ये न्याय योग्य है? अगर क्वेश्चन पूछ देता है क्या ये न्याय योग्य है, क्या ये न्याय योग्य है, तो आपका आंसर होगा नहीं। ये क्या है, सिर्फ क्या कर सकता है, कल्याणकारी कर सकता है। ठीक है, इसे वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसे वैधानिक इसे वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। ठीक है, शक्तियां प्राप्त नहीं है, शक्तियां प्राप्त नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, न्याय योग्य नहीं है। क्या ये न्याय योग्य है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, क्या ये न्याय योग्य है, तो आपका आंसर होगा नहीं। ये सिर्फ क्या है, कल्याणकारी है, इसे वैधानिक शक्तियां नहीं प्राप्त है। ठीक है, अब जो डीपीएसपी के बारे में कथन है ना, ठीक है, जो स्टेटमेंट है, कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसके बारे में देख लेते हैं। स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं कि जो डीपीएसपी है उसके बारे में क्या क्या कहा गया है और किसने कहा है। ठीक है, तो जो पहला आपका है, तो पहला आपका क्या है कि केटी शाह ने क्या कहा, केटी शाह ने इसके बारे में क्या कहा। ठीक है, डीपीएसपी के बारे में क्या कहा, तो क्या कहा, तो इन्होंने क्या बोला कि जो डीपीएसपी ऐसा है, चेक है जो बैंक अपने सुविधा के अनुसार अदा कर सकता है। ठीक है, तो डीपीएसपी ऐसा 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 चेक है जो बैंक अपने बैंक अपने सुविधा के अनुसार सुविधा के अनुसार अकॉर्डिंग, ठीक है, सुविधा के अकॉर्डिंग अदा कर सकता है। ठीक है, अदा किया जा सकता है, ऐसे बोलते हैं, अदा किया जाता है, ऐसे लिख लेते हैं, अदा किया जाता है। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है, ये केटी शाह का स्टेटमेंट है। अब जी ऑस्टिन के द्वारा क्या स्टेटमेंट है, इसके बारे में देखते हैं। तो जी ऑस्टिन ने क्या कहा कि जो डीपीएसपी है क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, आत्मा है। ठीक है, अब आर्टिकल 32 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया कि जो आर्टिकल 32 है वो क्या है, हमारा संविधान का आत्मा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, जी ऑस्टिन, ठीक है, जी ऑस्टिन के द्वारा क्या है स्टेटमेंट, जी ऑस्टिन के द्वारा क्या स्टेटमेंट है कि जो डीपीएसपी है क्या है, संविधान की आत्मा है। डीपीएसपी डीपीएसपी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, सॉइल है। ठीक है, आत्मा है। ठीक है, ये क्या था, जी ऑस्टिन के द्वारा स्टेटमेंट था। अब डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के द्वारा क्या स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान की ये क्या है, अनोखी विशेषता है। क्या, कौन सा अनोखी विशेषता है, ठीक है, जो डीपीएसपी है वो क्या है, भारतीय संविधान का क्या है, डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, अनोखी विशेषता है। ठीक है, भारतीय संविधान का क्या है, अनोखी विशेषता है, भारतीय संविधान का क्या है, अनोखी विशेषता है। ठीक है, भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। ठीक है, अनोखी विशेषता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने क्या पढ़ लिया, स्टेटमेंट ने
स्टेटमेंट, कथन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं, हम आगे आर्टिकल पे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल हमारा कौन सा है? आर्टिकल हम 36 के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 36 में आपका क्या कहा है? आर्टिकल 36, ठीक है, आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 में क्या किया गया है? राज्य को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। ठीक है, डिफिनीशन ऑफ स्टेट, डिफिनीशन स्टेट, ठीक है, इसमें राज्य को परिभाषित किया गया। अब बोलोगे कि अब राज्य को तो आर्टिकल 12 में भी बताया था आपने, ठीक है, आर्टिकल 12 में भी बताया था, अब यहाँ पे भी बता रहे हो आप। तो ये क्या है, इसमें भी क्या किया गया है? आर्टिकल 12, 36 और आपका 152, इसमें क्या किया गया? सिर्फ राज्य की परिभाषा को बताया गया है। ठीक है, अब राज्य कैसे मिलके बनता है, तो वो आपका कौन कौन सा है? राज्य को कैसे मिलके बनाते हैं? तो एक तो हो जाता है, हम आर्टिकल 12 में भी बताए थे कि भारत सरकार द्वारा, संसद द्वारा, ठीक है, राज्य मंडल द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, और आपका स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, अन्य प्राधिकरण द्वारा क्या किया गया है? राज्य को मिला के बनाया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हम 12 में बता दिए, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 12 में आपको बता दिया गया है कि राज्य को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा ना कैसे बनाते हैं? राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा, संसद द्वारा, ठीक है, राज्य मंडल द्वारा, ठीक है, और आपका स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, अन्य प्राधिकरण द्वारा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से आपका क्या किया गया? राज्य को परिभाषित किया गया है। अब हम आगे बात करेंगे, आगे क्या है कि आर्टिकल 37 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 37, अब आर्टिकल 37 आपका क्या कहता है? तो आर्टिकल 37 आपका क्या कहता है कि जो डीपीएसपी है वो किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा। ठीक है, जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा। ठीक है, द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा, लागू नहीं कराया जाएगा। क्यों नहीं कराया जाएगा? क्योंकि ये क्या है, इसे सिर्फ ये हमारे देश, हमारे राज्य का सिर्फ कल्याणकारी कर सकता है, इसे वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल आर्टिकल 38 की, आर्टिकल अनुच्छेद हम 38(1) की बात करें। ठीक है, आर्टिकल 38(1) में क्या कहा है? ठीक है, तो आर्टिकल 30, पहले आर्टिकल 38 देख लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 38 में क्या कहा है? तो आर्टिकल 38 में आपका क्या कहा है, इसको देखते हैं। तो आर्टिकल 38 में आपका क्या कहा है कि कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रावधान है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है? कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रावधान है, कल्याणकारी राज्य बनाने का सिर्फ प्रावधान है, बनाने का क्या है? प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 38 कहता है। अब आर्टिकल 38 खंड 1 क्या कहता है आपका? तो ये क्या कहता है कि राज्य कल्याणकारी कैसे बनेगा। ठीक है, अब राज्य कल्याणकारी कैसे बनेगा? ठीक है, तो अब कैसे बनेगा राज्य कल्याणकारी? तो देखते हैं कि राज्य का कर्तव्य है कि जो लोग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिला सके, जिनको हम क्या कर सकते हैं? सामाजिक, आर्थिक न्याय क्या कर सकते हैं? दिला सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक क्या करें? न्याय दिला सकें, दिला सकें। ये किस में बोला है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद खंड 1 में बोला है। वो लोगों को हम क्या करें जो क्या है? आर्थिक रूप से, ठीक है,
तो उनको क्या करें, सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या किया जाए, न्याय को दिला सके हम लोग, ठीक है। ये क्या है, राज्य का कर्तव्य है हमारे, ठीक है। अब हम आर्टिकल बात करेंगे, ठीक है। आर्टिकल कौन सा बात करेंगे, तो आर्टिकल हम 39A की बात करेंगे। 39A कह लें या फिर आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 39 खंड 1 कह लें या फिर आर्टिकल 39 खंड क कह लें, ठीक है। तो आर्टिकल 39 ए में क्या बोलता है कि सभी को क्या के निशुल्क व कानूनी सहायता प्रदान किया जाए, ठीक है। सभी को या फिर ऐसे कह लो आप, सभी को निशुल्क, निशुल्क मतलब सभी को निशुल्क मतलब इसमें किसकी बात कर रहे हैं कि जो सभी समान रूप से न्याय है ना, उनको क्या किया जाए, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको सहायता दी जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कह लेंगे सभी को, सभी को निशुल्क, निशुल्क, सभी को निशुल्क या समान न्याय मिले, ठीक है। निशुल्क, सभी को निशुल्क समान न्याय प्राप्त किया जाए, ठीक है। इस तरीके का इसमें है आर्टिकल 39 खंड 1 में, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं सभी को निशुल्क वो समान न्याय, ठीक है, निशुल्क वो सभी को निशुल्क समान न्याय, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर सभी को निशुल्क सहायता, ठीक है, ऐसे भी हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। सभी को निशुल्क, ऐसे लिख लेते हैं, सभी को निशुल्क वो कानूनी सहायता, ठीक है, कानूनी सहायता, सहायता का प्रावधान किसमें कहा गया है, आर्टिकल 39 खंड ए में कहा गया है। अब आर्टिकल 39 खंड डी में क्या कहा गया है कि सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, ठीक है। आर्टिकल 39 खंड डी कह लो या फिर घ कह लो, ठीक है, या फिर इसको कह लो, ठीक है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है कि सभी को समान कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। अगर कोई वर्क किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी पद पे हैं, किसी गवर्नमेंट पद पे हैं, ठीक है, आपको जॉब मिल रहा है, ठीक है, या फिर मान के चलो कोई भी है, जैसे बहुत सारी वैकेंसियां निकलती हैं रेलवे डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, ठीक है, और या फिर टीचिंग डिपार्टमेंट में। तो ऐसा नहीं है कि अब फीमेल है तो फीमेल समझ के उसको 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा दिया जाए, नहीं, अब मेल है तो उसको कम दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है, सभी को समान वेतन दिया जाए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, फीमेल है, समान वेतन मिलना चाहिए, समान वेतन का क्या है, प्रावधान है, ठीक है, समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है, आप समझ लेना इस चीज को, ठीक है। फिर आर्टिकल 40 क्या कहता है आपका, आर्टिकल 40 आपका क्या कहता है, तो आर्टिकल 40 के बारे में हम देखेंगे कि आर्टिकल 40 आपका क्या कहता है। तो आर्टिकल 40 आपका कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन है इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों का क्या है, गठन है, ग्राम पंचायतों का गठन है, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, आगे हमारा कौन सा है, तो आर्टिकल, हम किस आर्टिकल के बाद में आगे बात करेंगे, तो आर्टिकल हम कौन सा बात करेंगे, अनुच्छेद, हम अनुच्छेद 41 के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अनुच्छेद 41 के बारे में हम बात करेंगे। आर्टिकल 41 क्या कहता है, आर्टिकल 41 आपका कहता है कि सभी नागरिकों को अपने
अपने शिक्षा योग्यता के आधार पर रोजगार पा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है आर्टिकल 41 में कि जो भी है, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे कोई भी हो, वो अपने शिक्षा, अपने स्किल, अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, नॉलेज के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी ना आता हो और बहुत ही आप सुंदर हो, ठीक है, और आपको बस देख के और आपको क्या किया जाए कि हाँ ये जॉब ले जाओ, ये आपको मिल जाएंगे, आपको पैसे भी मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, सभी को क्या है कि शिक्षा के अनुसार आधार पे, ठीक है, उनको रोजगार का प्रावधान है। ठीक है, चाहे वो किसी भी हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, सभी नागरिकों को, ठीक है, ऐसे लिख लो, सभी नागरिकों को, रिको को, नागरिकों को शिक्षा के अनुसार, ठीक, शिक्षा के अकॉर्डिंग, शिक्षा के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग रोजगार, रोजगार, रोजगार प्राप्त करने का क्या है प्रावधान, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल अनुच्छेद 41 में है। रोजगार का प्रावधान किस आर्टिकल में, आर्टिकल 41 में है। ठीक है, आर्टिकल 41 में है। ठीक है, अब हम आर्टिकल, किस आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल, आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है, कार्य करने की न्याय संगठन, ठीक है, इसमें क्या है, कार्य करने की, कार्य करने की न्याय संगठन के बारे में बात किया गया, न्याय संगठन। और क्या बोला है, जो महिलाओं की प्रस्तुति है ना, ठीक है, संगठन के बारे में बात किया है, किसमें, आर्टिकल 42 में। और क्या बोला है कि महिलाओं के, ठीक है, महिलाओं के स्तुति या फिर कह सकते हो प्रस्तुति सहित सहायता, ठीक है, या हेल्प, महिलाओं को, महिलाओं को प्रस्तुति, प्रस्तुति सहायता। और क्या बोला गया है, आर्टिकल 33 में क्या बोला गया है आपका, आर्टिकल 33 में, आर्टिकल 33 में आपका क्या बोला गया है कि इसमें क्या है, मजदूरों को जीवन का निर्वाह, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, मजदूरों को, ठीक है, मजदूरों को जीवन निर्वाह, ठीक है, इसके बारे में कैसे समझेंगे, ठीक है, ठीक है, कोई आपके घर में क्या करता है, घर बनाता है, ठीक है, घर बनाता है तो लेबर होते हैं, ठीक है, या फिर समझ लो कि आपके घर में कोई भी काम है, ठीक है, चाहे फर्नीचर से रिलेटेड चाहे कोई भी हो, तो एक मेन मिस्त्री होता है, उसके साथ आपका क्या होता है, लेबर वगैरह आते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि अगर मान लो उसका चार्ज 500 है, ठीक है, तो आप उसको 200 दे रहे हो, 300 दे रहे हो, या फिर उससे क्या कर रहे हो कि ऐसे मोल भाव करना, ठीक है, तो उनका उनका जो वेतन है ना, ठीक है, तो उनको वो मिलना चाहिए, ठीक है, उनका जो मजदूरी है ना, उनको मजदूरी मिलना चाहिए, उससे कम नहीं, अगर 500 है तो 500 ही दो, ठीक है, 200 ना दो। तो जो मजदूरी है वो क्या हो ना, मजदूरी मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है, मजदूरों को जीवन निर्वाह के बारे में, जीवन निर्वाह, या फिर लिख लो उसके आगे योग्य उचित मजदूरी, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं निर्वाह योग्य उचित मजदूरों को जीवन निर्वाह, या फिर कह सकते हैं योग्य उचित मजदूरी, ठीक है, मजदूरी, ठीक है, का जो मजदूरी है ना वो सेम मिलना चाहिए, ये नहीं कि 500 है हम 300 200 100 रुपया दे दें, ठीक है। तो ये है आपका, तो आज की क्लास में हम अभी इतना ही पढ़ेंगे, आज की क्लास को हम क्या करते हैं यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। तब तक के लिए आपसे क्या फिर से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग क्या करो कि नोट्स वगैरह अच्छे से बनाते रहना। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको फिर से नमस्ते।